दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरा तो दुख काहे को होए। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन है। आपका अभिवादन करते हैं कार्यक्रम सद्गुरु कबीर का ज्ञान। और ये कार्यक्रम जो है, जिसे आप जानते हैं, पाक्षिक है। और ये कार्यक्रम नाकामैन बागवा की श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुत करता है आचार्य महंत संत सर्वेश्वरदास शास्त्री जी महाराज। आज इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर प्रवचन आचार्य जी से सुनेंगे। उसके बाद बहुत सुंदर भजन से भी इस कार्यक्रम को और रोचक बनाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम को देखिए। हम इस तरह बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके समक्ष रखेंगे और आप कबीर जी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। उनकी ज्ञान, उनके रहस्यमय जो शिक्षा देते हैं, उस पर आप ज्ञान प्राप्त करके उनको आप जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो हम इस जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। श्री सद्गुरुवे नमः। आप सभी दर्शकों को सादर साहेब बंदगी नमन। सद्गुरु कबीर साहब जी का ज्ञान। आज हम बात करेंगे आत्म धन के बारे में, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत प्रकार के धन अर्जित करते हैं और इनमें हमारा जो सर्वोपरि धन है वह है आत्मधन। एक धन है जिसके माध्यम से हम सामाजिक जीवन जीते हैं, क्योंकि अगर वो न हो तो हमारा जीवन की यात्रा चल ही नहीं सकती। तो वह भी आवश्यक है जीवन में कि हम काम करें, व्यापार करें या किसी भी माध्यम से अपने जीवन के निर्वाह के लिए अवश्य संपत्ति धन कमाएं। अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए हम सबको आगे उन्मुख होना है और अग्रसर होना है। सद्गुरु कबीर साहब ने परमात्मा का एक रूप, एक लक्षण उन्होंने दिया कि पानी हूते पातला, धुआं हूते झी और पवन हूते उतावला, दोस्त कबीरा कीन। अर्थात वो परमात्मा कैसा है? वो ऐसा है जैसे वो पानी से भी पतला है, धुआं से भी झीना है और पवन से भी वह उतावला है। क्यों इस प्रकार की लक्षण सद्गुरु कबीर साहब ने दिया? क्योंकि हम पानी को देख सकते हैं, धुआं को देख सकते हैं, पवन को हम एक विशेष प्रकार के थैली में या जगह पर उसको हम एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ ये संभव नहीं है। इसलिए उनको अनिर्वचनीय कहा गया, अकहुआ कहा गया, जिसके लिए वेदों ने कहा नेति नेति। उसके जितने भी लक्षण गिनाए गए वह अपने आप में पूरे नहीं माने गए क्योंकि वह परमात्मा अनिर्वचनीय है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि यह आत्मधन जब हम जन्म लेते हैं सभी को प्राप्त है। इस आत्मधन को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार हम अपने जीवन में विद्यालय जाते हैं, महाविद्यालय जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं और अनेक अनेक प्रकार की विद्याओं को अर्जन करते हैं, जिससे कि हम एक अच्छे काम कर सकें और उस काम के माध्यम से अपने जीवन निर्वाह के लिए धन की प्राप्ति कर सकें। लेकिन एक धन जो हमें जीवन के पूर्व जन्म से प्राप्त हुआ है वह है हमारे कर्मों के फल, और इस जन्म में भी हम उस धन को आगे बढ़ाते हैं, वह है हमारा आत्मधन। और इसी को सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। कचरे में अर्थ यह होता है कि मिला है जीवन हमें शुभ कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, आत्मधन प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यह जीवन मात्र इसीलिए नहीं मिला है कि हम लौकिक अर्थों में लौकिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ें, अपितु आध्यात्मिक जीवन के प्रति भी आगे बढ़ें। इसके लिए बार बार सद्गुरु कबीर साहब इस भजन के माध्यम से हमें बतला रहे हैं कि कभी कभी हम जाते हैं काशी में इसको ढूंढने के लिए, कभी मथुरा जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं, अन्य संप्रदाय के अगर होंगे तो अपने अपने तीर्थों में जाते हैं उस परमात्मा को ढूंढने के लिए। लेकिन वह परमात्मा बाहर तो है ही है, क्योंकि ईशावास में दग्ध्वं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजी था माग्धा कस्य सिद्धनम। अर्थात वह परमात्मा सर्वत्र परिव्याप्त है, किंतु वह हमारे अंदर भी तो है। तो क्यों ना हम बाहर ढूंढने के अपेक्षा अंतर अपने आप में ढूंढें, जिससे कि सहज में उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।
हम कभी कभी सोचते हैं ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व ही परमात्मा के रूप है। 3 गुण है सत रज तम, ये 3 गुण, इसमें परमात्मा का वास है। किंतु भूल जाते हैं कि ये सभी परमात्मा के द्वारा बनाए हुए होने के कारण से इसमें परमात्मा समाहित है। किंतु जब हम इनमें ढूंढते हैं परमात्मा को, 5 तत्वों में, जल में, पृथ्वी में, आकाश में, अग्नि में, वायु में, तो वह परमात्मा वहाँ पर हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि हम उनको अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से और कर्मेंद्रियों के माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आत्म धन की प्राप्ति के लिए केवल आत्मा ही हमारे लिए सहायक है उस मार्ग में, और इसके माध्यम से ही उस परमात्मा को ढूंढा जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सुर नर मुनि, और अगर हम यवन संस्कृति के लोगों को लें तो उनमें पीर होते हैं, औलिया होते हैं, ये सब है उस परमात्मा को ढूंढने में लगे हैं। और पिछले भी कितने महापुरुषों ने उसको ढूंढा, लेकिन पाया कहाँ पर? जहाँ पर वो अंतर यात्रा की ओर की। जब तक हमारी यात्रा बाहर की होगी, बहिर यात्रा होगी, हम उस परमात्मा से दूर होते जाएंगे। किंतु जैसे जैसे हम अपने आप और लौटेंगे, परमात्मा हमारा सन्निकट होता जाएगा। और इसी के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, और बांध छिपाए लियो अचरे में। जब वह आत्मधन प्राप्त हो जाता है तब उसको बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या गूंगे गुड़ खाया, जो मन ही मन मुस्काए। क्योंकि जब हमें वह आत्मधन मिल जाता है तो हम बाहर बताने के लिए नहीं जाते, और उसको एक आनंद में परिवर्तित होते अपने आप में महसूस करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। जैसे क्या गूंगे गुड़ खाया, किसी गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, किंतु उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट है या आनंद है उसको हम देख सकते हैं। इसी प्रकार कोई संत महापुरुष जिसने अपने जीवन में आत्मधन को प्राप्त कर लिया है, वह जीवन जीते हुए मुक्ति दशा को प्राप्त करता है। सामाजिक कार्यों को करते हुए भी वह अपने जीवन में उस परमात्मा को प्राप्त होने के कारण से मुक्त दशा को प्राप्त कर लेता है। तो सदगुरु कबीर साहब का यह बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध भजन, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मेरे साथ हमारे कबीर काउंसिल के आदरणीय सदस्य लोग इसमें साथ दे रहे हैं। आप सबको सादर साहेब बंदगी। अत्र स्थाणु सुपत्तने पुरुता क्षोणीतले संस्थितो लोकातीत महोदयो गुणनिधि शास्ति स्वशेष्यान् पुरा आर्या नार्य विदामपास्य जनितो एकात्मतत्वं परं नानाडंबर वारणैकमिहिर श्रीमत्कबीरो गुरो नानाडंबर वारणैकमिहिर श्रीमत्कबीरो गुरो। जाने था तब क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया बीज बबूल का आम कहाँ से खाए। पानी हूँते पातला धुआं हूँते झील, पानी हूँते पातला धुआं हूँते झील, पवन हूँते उतावला दोस्त कबीरा कीन, पवन हूँते उतावला दोस्त कबीरा कीन। श्री सद्गुरुवे नमः। मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। कचरे में साधो कचरे में, कचरे में साधो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। कोई ढूंढे काशी में, कोई मथुरा में, 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 कोई ढूंढे पानी पत्थरे में। मोरा हीरा
कचरे में साधो कचरे में, कचरे में साधो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा। पाँच पचीस तीन के भीतर, 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 लागी रहे बहु फिकरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा। कचरे में साधो कचरे में, कचरे में साधो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। सुर नर मुनि अति पीरयवलिया, 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 उलझ रहे बहु नखरे में, उलझ रहे बहु नखरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। कचरे में साधो कचरे में, कचरे में साधो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 बांध छिपाए लियो अचरे में, बांध छिपाए लियो अचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो कचरे में। कचरे में साधो कचरे में, कचरे में साधो कचरे में, मोरा हीरा हेराए गयो 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 कचरे में। जय सत्यनाम जय तु सत्य कबीरः। दर्शकों, देखते रहिए कार्यक्रम सद्गुरु कबीर का ज्ञान। और इस कार्यक्रम में आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास शास्त्री जी महाराज से बहुत कुछ आप सीखते हैं। कबीर जी की रहस्यमय उनकी जो संदेश है, उनकी वाणी, उनकी जो उनके कार्य के बारे में कुछ न कुछ आप सीखते रहते हैं। तो ऐसा कार्यक्रम लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक हम आपसे विदा होते हैं। हमारी ओर से सभी को नमन है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में